हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका जो थर्ड लेसन है ना, ये पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में है। इसमें ये बताया गया है कि जो शुरू में दिल्ली सल्तनत काल कैसे शुरू हुआ। सल्तनत काल तब कहा जाता है, जैसे हमने पढ़ा ना पिछले लेसन में, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया इंडिया पर। वो यहाँ भारत आया, हमला किया, लेकिन यहाँ पर वो रुका नहीं शासन चलाने के लिए। उसने क्या किया, अपना जो सेनापति गवर्नर वगैरह होते थे उसको छोड़कर, और जो धन माल लूटा ना मंदिरों से या राजाओं से, उसको लेकर वापस अपने देश लौट गया। तो यहाँ वो जिनको छोड़ के गया वो उसके क्या थे, गुलाम थे ना, उसके दास थे, उसके अंडर में काम करते थे। तो सबसे पहले जो है इसमें बताया गया है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दास जो वंश था, गुलाम वंश था, उसकी स्थापना की दिल्ली के अंदर। तो इसने मतलब पूरा संभाला इंडिया का जो एरिया था। मोहम्मद गौरी इसको सौंप के चला गया कि यहाँ का शासन अब तुम देखो। तो ये यहाँ का राजा बन गया एक तरह से, क्योंकि यही शासन को चला रहा था। तो ये गुलाम था, इसलिए इसका नाम, जो इस वंश का नाम पड़ा, वो गुलाम वंश बना। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ये बड़ा ही अच्छा राजा था। कुतुब मीनार का इसने निर्माण करवाया था, मतलब स्टार्टिंग इसने करवाई थी। फिर काम चल रहा था, कुछ काम बचा हुआ था, तब इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी पोलो खेलते हुए। फिर इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, वो राजा बना। वो बड़ा ही काबिल राजा था गुलाम वंश का। उसने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट करवाया, यानी उसके ससुर जी ने स्टार्ट करवाया था, इसने पूरा कंप्लीट करवा दिया। फिर इसने बड़ी अच्छी सेना बनाई, इसकी सेना बड़ी मजबूत थी। और इसने जैसे बाहर से आने वाले जो उत्तर पश्चिम दिशा से जो आक्रमणकारी आते थे ना, विदेशी आक्रमण करने के लिए, वहाँ अपनी मजबूती बनाई सेना की, ज़्यादा मजबूत सेना रख दी ताकि हम पे कोई आक्रमण ना कर सके। और इसने अपने दरबार में 40 ऐसे लोग रखे हुए थे जो किसी न किसी काम में बड़े ही निपुण थे। जैसे हम आजकल देखते हैं ना, मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर है, विदेश मंत्रालय में है, गृह मंत्रालय में है। तो इस तरह से उसने अपने 40 ऐसे लोग रखे हुए थे जो किसी ना किसी काम में सक्षम थे। कोई सेना को संभालने में, कोई वित्त को देखने में, कोई सलाहकारी में, कोई बुद्धिमत्ता में। तो इस तरह से 40 जो उन लोगों का इसने समूह बनाया था, जिसे चालीसा या चहलगन कहा जाता था। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान जो हैं शासक बनी, पहली मुस्लिम महिला शासक भारत की। और रजिया सुल्तान भी एक अच्छी शासक थी, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम थी। इसके मतलब बेटे भी थे, लेकिन रजिया सबसे निपुण थी इस काम में, शासन को चलाने में, इसलिए इसने रजिया को बना दिया इल्तुतमिश ने। लेकिन लोगों की पहले ये सोच होती थी ना, भाई जब राजा है, लड़कों को बनना चाहिए, राजकुमार है तो उनको बनना चाहिए। इस कारण से इसको मतलब ज़्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाई और इसकी हत्या करवा दी गई थी, मरवा दिया गया था इसको। देखिए, अब आगे पढ़ाती हूँ मैं, यहाँ तक तुम्हारा करवा चुकी थी, वर्थलेस तक। आगे देखिए, डिफाइन द जेंडर बेस्ड एंड ऑर्थोडॉक्स कल्चर प्रैक्टिस ऑफ एज शी पुट ऑन मेल अटायर एंड अपीयर्ड अनएबल्ड इन पब्लिक। क्योंकि हमारे समाज में ये शुरू से ही कट्टरपंथी बनी हुई है, दिमाग लोगों का ये सेट है कि राजा का जो पुत्र है, राजकुमार, वो ही शासन को संभालेगा। वो इसकी शिकार हुई। क्यों शिकार हुई? क्योंकि उस समय में भी ये बहुत था कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, लड़कों को ज़्यादा समझा जाता था, जिस कारण से जो पब्लिक थी, जो जनता थी, ज़्यादा इनको अपना ना सकी। सी सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द एम्पायर। लेकिन ये बड़ी कामयाब शासक रही। इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर बड़ा अच्छा कानून व्यवस्था स्थापित की अपने साम्राज्य में। मतलब जो नियम कानून होते हैं, कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा इन्होंने बंदोबस्त कर रखा था। हर रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए पावर स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान्स एंड द चहलगी। जब ये शासन इन्होंने स्टार्ट किया, यानी ये जब रानी बनी यहाँ की, तो शुरुआत में जो सुल्तान, यानी जो सुल्तान बनी थी ये, और चहलगनी यानी 40 लोगों का जो नोबल का समूह था, इनमें बड़ा आपस में क्या था, स्ट्रगल था, संघर्ष था आपस में। मतलब एक दूसरों की कहासुनी बहुत ज़्यादा चल रही थी, जैसे होता है ना खींचातानी चलना शासन के लिए, ये बहुत ज़्यादा था। द नोबल्स वर अपोज टू रूल बाय ए फीमेल। जो ये 40 चहलगंजी जो बनाई थी इल्तुतमिश ने, ये अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इल्तुतमिश ने जो बनाए थे 40 जो सक्षम थे किसी ना किसी काम में, योग्य जो कुशल उसके दरबारी थे, वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यू इसका विरोध कर रहे थे कि हम इनको रानी नहीं मानते। इसलिए मोनार्च एंड एट द सेम टाइम डिसअप्रूव ऑफ हाई पोजीशन सी ग्रांट हर इथोपिया स्लेव याकूट्स। और इसलिए ये अपोज क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये क्या थी, फीमेल थी, यानी ये लड़की थी, इसलिए। इसी समय में
जो डिसअप्रूव्ड ऑफ हाई पोजीशन, जो इतनी ऊंची पोस्ट है वो नहीं दी जाती थी। शी ग्रांट हर इथोपियन स्लेव याकूट, इसने अपना जो जो गुलाम था याकूट नाम का इथोपिया का, उसे बुलाया। दिस लैड टू ए रिवॉल्ट अगेंस्ट हर, और फिर वो भी इसके खिलाफ क्या करने लगा, क्रांति करने लगा। शी वॉज मर्डर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी बाय नोबल्स, और इसका खून करवा दिया गया। यानी जो ये याकूट था, इसने जो गुलाम था इसका रजिया का, इसने भी क्या किया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम जो महारानी बनाई गई है इसको नहीं मानते, ये सुल्तान नहीं बन सकती। और फिर इसका जो ये दरबारी थे ना, मिलजुल करके इन्होंने योजना बनाकर इसका क्या करवा दिया, कत्ल करवा दिया। वाइल शी वॉज ऑन हर वे टू रिक्लेम हर एम्पायर, जब ये रास्ते में आ रही थी अपने साम्राज्य, मतलब कहीं गई हुई थी काम से, वापस लौट रही थी, रास्ते में करनाल के पास, करनाल जो है ना हमारे हरियाणा में, यहीं इसकी क्या करवा दी गई थी, हत्या करवा दी गई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद या एंड गयासुद्दीन बलबन, अब ये अगले शासक बताए हैं जो रजिया सुल्तान के बाद बने, नसरुद्दीन मोहम्मद और गयासुद्दीन बलबन। तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो 1246 से 65 तक इसने शासन किया, और 65 से 87 तक इसने शासन किया गयासुद्दीन बलबन ने। तो देखो, रजिया डेथ वॉज फॉलोड बाय स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन ए ग्रुप ऑफ पावरफुल तुर्किश नॉबल्स कॉल्ड द चहलगनी और द 40 नॉबल्स। रजिया सुल्तान की जो मौत है वो किसके कारण हुई थी, जो चहलगनी बनाया था, 40 लोगों का जो ग्रुप इल्तुतमिश ने बनाया था, वो आपस में ही एक दूसरे का ये कह रहे थे, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो राजा बनने के चक्कर में इन्होंने क्या करवा दिया, रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी, और ये उसी का परिणाम था। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वाज बलबन, और इसी में एक मेंबर था, यानी 40 लोगों का समूह था ना, इसी में एक सदस्य था जिसका नाम क्या था, बलबन। ऑल्दो रजिया वॉज सक्सीड बाय हर ब्रदर नसरुद्दीन मोहम्मद, हालांकि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद जो रजिया का भाई था नसरुद्दीन, वो राजा बना। द यंग प्रिंस वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, लेकिन ये जो युवा राजकुमार राजा बना, यानी जो रजिया सुल्तान थी उसका भाई जो राजा बना वो युवा था, उसको इतना नॉलेज नहीं थी कि शासन को कैसे चलाते हैं, कैसे संभालते हैं, छोटा था। बलबन established himself as a real ruler behind the throne and overcome the position of the others noble, और बलबन ने क्या किया, उसके पीछे यानी राजकुमार को सलाह देकर के खुद शासन को चलवाने लगा, और वास्तविक शासक कौन बन गया था, बलबन। यानी जो भी फैसले लेना होता था राजकुमार को कौन बताता था, बलबन बताता था। हैविंग इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन ए पोजीशन ऑफ पावर, जब उसने अपने आप को ऐसी स्थिति में ला लिया कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, क्योंकि उसने सारे जो उसके मंत्री थे 40 उन पर भी कंट्रोल करना सीख लिया था, अब वो ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सुल्तान इन 1265, तो उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया 1265 में। यानी पहले तो राजकुमार के थ्रू, यानी असली शासक तो वही था, बस राजकुमार के मुंह से कवा करके शासन को चलाता था, और धीरे धीरे जब उसने देखा सब कुछ पावर मेरे अंडर में आ गई है, तब उसने कहा कि अब मैं दिल्ली का राजा हूँ, तो खुद को अपना वहाँ का सुल्तान बना दिया। बलबन रूल्ड विथ एन आयरन, बलबन जो है लोहे के दम पर यानी हथियार के बल पर शासन चलाता था। हिज फर्स्ट टास्क वॉज टू ब्रेक द पावर ऑफ चहलगनी ग्रुप, उसकी पहला काम क्या था, जो चहलगनी 40 लोगों का जो समूह इल्तुतमिश ने बनाया था ना, उसमें बड़ी एकता थी, एक होकर वो काम करते थे, उसको तोड़ना, यानी उसने उसको समाप्त कर दिया चहलगनी को। एंड स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज सुप्रीम अथॉरिटी, और अपने आप को सबसे बड़ा राजा बना लिया। ही सेट अप एन एफिशिएंट स्पेस सिस्टम टू इंश्योर दैट एवरीवन वाज लॉयल टू द थ्रोन, और उसने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राजा के प्रति पूरा लॉयल रहना है, ईमानदार रहना है, ठीक है। बलबन also increased the power and prestige of the monarch by introducing ceremonies like prostration before the monarch, और बलबन ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने रुतबे को दिखाने के लिए, जब वो राजगद्दी पर बैठा, जब राज तिलक वगैरह होता है ना, उसका कार्यक्रम भी रखा लोगों को दिखाने के लिए। बलबन डाइड इन 1287 सेंचुरी, बलबन की जो मौत है वो 1287 में हुई। एंड हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनकम्पेटेंट, लेकिन उसके पीछे जो उसके शासक बनने थे, यानी उसके मरने के बाद जो राजा बनने थे, उसके पुत्र वगैरह या उसके भाई वगैरह, वो कमज़ोर थे, इतने ताकतवर नहीं थे। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय ए नोबल कॉल्ड जलालुद्दीन खिलजी, और जो अब दिल्ली का, जैसे उसके शासक के जो भाई थे या पुत्र थे वो कमज़ोर थे, उन्हें शासन अच्छे से चलाना नहीं आता था, तो उन्हीं का जो एक दास था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी,
उसने क्या किया, इस राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। नॉर्मली ये होता है कि जब देखते हैं कि जो राजा है वो कमज़ोर है और नीचे के जो सेनापति वगैरह होते हैं उनकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो क्या करते हैं, सेना को अपने अंडर में लेकर राजा को हटा देते हैं और खुद ही राजा बन जाते हैं। ऐसा ही किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी ने किया। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और अब दास वंश जो था ना, गुलाम वंश जो था वो समाप्त हो गया और ये जो खिलजी था, खिलजी ने इस नए वंश की स्थापना की। अब दिल्ली में दूसरा वंश जो है शासन करने लगा, जिसका नाम क्या था, खिलजी वंश। देखो ये मकबरा है, टॉम्ब ऑफ बलबन। मकबरा होता है जो मरने के बाद जहाँ उसको दफन किया जाता है, फिर उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग की जो बना दी जाती है ना वो, तो ये बलबन का मकबरा है, जब बलबन के मरने के बाद जिसको वहाँ दफनाया गया था। अब देखो खिलजी वंश की शुरुआत हो गई है दिल्ली में। खिलजी लोग हैं वो शासन करना शुरू कर दिया है। देखो द खिलजीज, खिलजी जो है 1290 से 1320 के बीच में इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। बलबन ग्रैंडसन वॉज पुट टू डेथ बाय एन ऑफिशियल ऑफ खिलजी ट्राइब फिरोज शाह। बलबन का जो ग्रैंडसन का मतलब पोता जो था उसको मरवा दिया गया खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह जिसका नाम था। फिर खिलजी वंश का जो था ना, उसने फिरोज शाह नाम था उसका, फिरोज शाह ने खिलजी को मरवा दिया। द खिलजी वर ऑफ अफगान ओरिगन, खिलजी वंश के ने बलबन के जो पोते थे उसको मरवा दिया। अब जो खिलजी थे ना, ये रहने वाले कहाँ के थे, अफगान के। न्यू हिस्ट्रियंस से दैट द खिलजी वर इन फैक्ट ए तुर्किश ट्राइब दो लॉन्ग सेटल्ड इन अफगानिस्तान। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि खिलजी जो है ना वो तुर्क जो देश है उसी की कोई जाति है जो लंबे समय से कहाँ रह रही थी, अफगानिस्तान में। अब खिलजी वंश में देखिए, अब दूसरा ये शासक का नाम आ गया है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी दिल्ली में खिलजी वंश की जो शुरुआत की शासन चलाने की सबसे पहला शासक यही था, जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज वेरी ओल्ड वैन ही बिकेम द किंग, ये बहुत बूढ़ा था जब राजा बना, यानी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही थी इसकी। ही कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग टाइम, इसलिए ये ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम, इसके ही नेफ्यू ने इसकी हत्या कर दी। ये जो होते हैं ना भतीजा भतीजी जो होते हैं वो, इसके ही भतीजे ने इसकी हत्या कर दी, अलाउद्दीन खिलजी जिसका नाम था, एंड बिकम द रूलर इन 1296। और ये यहाँ का खिलजी वंश का क्या बन गया, शासक बन गया। इससे आज आगे का जो लेसन है हम कल करवाएंगे। थैंक यू।